क्या करें जब कोई आपके रिश्ते में दखल देने की कोशिश करे? जब किसी व्यक्ति के रिश्ते में तीसरा व्यक्ति आने की कोशिश करता है तो यह केवल एक सामान्य समस्या नहीं होती, बल्कि यह आपके भावनात्मक, मानसिक और कभी कभी सामाजिक संतुलन को भी गहराई से प्रभावित करती है। रिश्ते में किसी बाहरी हस्तक्षेप को सहन करना आसान नहीं होता, खासकर जब आप अपने रिश्ते को पूरे दिल से निभा रहे हों। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह दखल हमारे रिश्ते को ख़त्म करने का कारण बनेगा, या क्या हम इससे लड़कर अपने रिश्ते को बचा पाएंगे। भस्म शब्द सुनने में नकारात्मक लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ केवल शारीरिक विनाश नहीं है। इसका गहरा अर्थ है उन सभी बाधाओं को ख़त्म करना जो आपके और आपके रिश्ते के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं। यह उन नकारात्मक भावनाओं, विचारों और प्रभावों को मिटाने का उपाय है जो आपके रिश्ते को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके प्रियजन को आपसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है तो इसे रोकना न केवल ज़रूरी है, बल्कि यह आपकी आत्मसम्मान और जीवन की स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। रिश्ते हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, चाहे वह पति पत्नी का संबंध हो, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जुड़ाव हो। इन रिश्तों में संतुलन और प्रेम बनाए रखना हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है। लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति हमारे रिश्ते में हस्तक्षेप करता है तो यह न केवल हमारे भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ सकता है, बल्कि रिश्ते की नींव को भी कमज़ोर कर सकता है। यह बाहरी हस्तक्षेप कई रूपों में हो सकता है। ईर्ष्या, गलतफहमियाँ, बुरी नज़र या किसी की जानबूझकर की गई कोशिशें। ऐसी स्थिति में अपनी भावनाओं और रिश्ते की रक्षा के लिए आत्मशक्ति और आध्यात्मिक उपायों का सहारा लेना आवश्यक है। यहाँ हम एक विशेष उपाय की प्रक्रिया और उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जिससे आप अपने रिश्तों को बचा सकते हैं और अपने जीवन को नकारात्मकता से मुक्त कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके रिश्ते में दखल देता है तो यह केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं होती, यह एक ऐसा मानसिक संघर्ष बन जाता है जिसमें भावनात्मक तनाव, क्रोध और असुरक्षा का मिश्रण होता है। ऐसे समय में यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है और इसे कैसे रोका जा सकता है। कुछ सामान्य कारण जो बाहरी दखल का कारण बनते हैं। ईर्ष्या। जब कोई व्यक्ति आपकी खुशी और आपके रिश्ते की मजबूती से असुरक्षित महसूस करता है। गलत फहमियाँ। बाहरी व्यक्ति जानबूझकर आपके रिश्ते में झूठ और अफवाहें फैलाता है। नज़र दोष और तंत्र मंत्र। कुछ मामलों में नकारात्मक ऊर्जा या किसी के बुरे इरादे आपके रिश्ते को प्रभावित करते हैं। भावनात्मक जोड़ तोड़। किसी तीसरे व्यक्ति का आपके पार्टनर पर प्रभाव बढ़ने लगता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में कपूर और लाल मिर्च का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन स्थितियों के लिए उपयोगी है जहां रिश्तों पर बाहरी दखल या बुरी नज़र का प्रभाव हो। उपाय की सामग्री: 5 साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा कपूर, माचिस या लाइटर, एक लोहे की तवे जैसी वस्तु जिस पर सामग्री जलाई जा सके, एक साफ कपड़ा या थाली। उपाय की विस्तृत प्रक्रिया: 1. शुद्ध स्थान का चयन करें। इस उपाय को किसी खुले स्थान पर करें। यदि ऐसा संभव न हो तो घर के ऐसे हिस्से में करें जहां वेंटिलेशन अच्छा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि कपूर और लाल मिर्च का धुआं स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। 2. सामग्री को तैयार करें। पहले से ही 5 साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा कपूर ले आएं। इन सामग्री को किसी साफ थाली में रखें। लोहे का तवा या मिट्टी का दिया भी पास में रखें। 3. मिर्च से शरीर की ऊपरी नकारात्मकता को हटाना। सबसे पहले 5 साबुत लाल मिर्च लें। मिर्च को अपने सिर से पैरों तक उतारें। इसे शरीर के चारों ओर इस प्रकार घुमाएं कि यह प्रतीकात्मक रूप से आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींच ले। यह प्रक्रिया 5 बार दोहराएं। प्रत्येक बार मिर्च को अपने सामने रखें और मन में सकारात्मक विचार लाएं। 4. कपूर और मिर्च को जलाना। लोहे के तवे या दिए में थोड़ा सा कपूर रखें। इसके ऊपर 5 मिर्चों को रखें। माचिस या लाइटर की मदद से कपूर को जलाएं। ध्यान रखें कि कपूर के जलते समय मिर्च भी धीरे धीरे जल जाए। जैसे ही कपूर जलने लगेगा आपको मिर्च का तीखा धुआं दिखाई देगा। यह धुआं नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। 5. मंत्र जाप करें। कपूर और मिर्च जलते समय निम्न मंत्र का जाप करें: AUM शत्रु निवारकाय नमः या AUM सर्व बाधा विनाशाय नमः। मंत्र का जाप करते समय अपने मन में उस व्यक्ति का नाम लें जो आपके रिश्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा है।
मंत्र को 7 बार दोहराएं। 6. राख का निस्तारण। जब सारी सामग्री जलकर राख हो जाए तो इसे एक काले कपड़े में बांध लें और किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। यह सुनिश्चित करें कि राख का उपयोग किसी और कार्य में न हो। उपाय के लाभ और प्रभाव। नकारात्मक ऊर्जा का खात्मा। कपूर और लाल मिर्च का धुआं नकारात्मक शक्तियों और बुरी नज़र को दूर करता है। रिश्ते में संतुलन। इस उपाय से आपके रिश्ते में नई ऊर्जा और स्थिरता आती है। आत्मविश्वास में वृद्धि। उपाय करने के बाद व्यक्ति के आत्मविश्वास और मनोबल में सुधार होता है। शत्रुता का अंत। यह प्रक्रिया उन व्यक्तियों के प्रभाव को समाप्त करती है जो आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा। उपाय के बाद घर और मन दोनों में सकारात्मकता का संचार होता है। विशेष सावधानियां। सावधानी से सामग्री का उपयोग करें। मिर्च और कपूर का धुआं आँखों और सांस के लिए हानिकारक हो सकता है। इसे करते समय सावधानी बरतें। मन में श्रद्धा और विश्वास रखें। उपाय तभी प्रभावी होता है जब इसे पूरे विश्वास और ध्यान के साथ किया जाए। अशुभ समय पर उपाय न करें। इस प्रक्रिया को रात 9 बजे से पहले ही पूरा कर लें। बार बार न दोहराएं। यह उपाय आवश्यकता पड़ने पर ही करें। जीवन में स्थायित्व के लिए अन्य उपाय। रिश्ते में संवाद बढ़ाएं। रिश्ते में किसी भी बाहरी प्रभाव को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ नियमित रूप से संवाद करें। सकारात्मक सोच विकसित करें। हमेशा अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। ध्यान और प्रार्थना करें। रोज़ाना ध्यान और प्रार्थना करने से मन शांत और स्थिर रहता है। संतुलित जीवन शैली अपनाएं। एक स्वस्थ दिनचर्या और आत्म देखभाल आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करती है। ध्यान देने योग्य बातें। रिश्तों को बचाने के लिए केवल उपाय ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलाव लाना भी ज़रूरी है। यह उपाय आपको नकारात्मकता से बचाने का एक माध्यम है, लेकिन रिश्ते की वास्तविक मजबूती आपके विश्वास और समर्पण में है। समाप्ति संदेश। अपने रिश्तों को बचाने और खुशहाल जीवन के लिए यह उपाय करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ओम नमः शिवाय। आपका जीवन खुशहाल हो।